बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी, इजी और क्विक बनने वाली रेसिपी सिखाऊंगी। आज मैं आपको शामी कबाब वाले बर्गर सिखाऊंगी। ये बहुत इजी और बहुत टेस्टी बनते हैं और अगर आपके पास शामी मौजूद हैं तो ये फटाफट बनने वाली डिश है। चलिए आइए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। इसके लिए मैंने बन लिए हैं, ये वाले लंबे वाले ले लें, और 3 अंडे लिए हैं और शामी ले लें। इसके लिए आप 4-5 शामी ले लें, प्याज ले लें, बंद गोभी ले लें, केचप और मायोनीज ले लें। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें अब मैं सबसे पहले अंडों में नमक मिर्च डालूंगी और इनको फेंट के साइड पे रख दूंगी। इसके लिए मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी और थोड़ी सी रेड चिली डालूंगी। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। अब मैं अंडों को अच्छी तरह से फेंट लूँगी। चले ये मिक्स हो गया, अब मैं इसे साइड पे कर दूँगी। चले अब बंद गोभी को मिक्स करेंगे। ये मैं कोलस्ला बनाने लगी हूँ। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। पहले मैं इसमें मायोनीज डालूँगी। इतनी डाल के मैं पहले देखूँगी, अगर मुझे और चाहिए होगी तो फिर मैं और डाल लूँगी। ठीक है। अब मैं इसमें पिसी हुई चीनी डालूँगी। मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून से कम ही डालूँगी। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डालें। थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालूँगी और थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। चले मैंने अच्छी तरह से इसे देखिए मिक्स कर लिया है। इस तरह की इसकी शक्ल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे भी अब मैं साइड पे रखूँगी। अब मैं शामी कबाब को थोड़ा सा पानी डाल के पकाऊँगी। ठीक है। चलिए अब मैंने पैन को गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं ये शामी डालूँगी। इनको मैंने तोड़ना है। थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी ताकि ये इजीली हमारे बर्गर पर स्प्रेड हो सके। ठीक है। शामी की रेसिपी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, तो आप वो मेरी रेसिपी को देखें। आप मेरी उस वीडियो को देख के तो शामी कबाब बनाएं। इसको मैं थोड़ा सा कुक करूँगी। इस स्टेज पे आप इसकी नमक मिर्च को टेस्ट कर लें। अगर आपको कम लग रही है ना बर्गर के लिहाज से तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी। ठीक है। चलें ये हमारा कुक हो गया है। अब मैं इससे और ज़्यादा नहीं कुक करूँगी। ठीक है, और ड्राई नहीं करना। इसी तरह इसको ज़रा थोड़ा सा पतला रखेंगे। ठीक है। चले बस इसे मैं अब उतार लेती हूँ। चले अब मैं अपनी ऑमलेट की तैयारी करूँगी। ये देखिए ऑमलेट भी हमारी बड़ी अच्छी सी बन गई है। चलिए इस पे कलर आ गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब देखिए इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल है। अब मैं इसी के ऊपर ये देखिए ये मेरे बंद को मैंने दरमियान में से काट लिए और इनको मैं अब सेक लूँगी। मीडियम फ्लेम पे करेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे आंच को, ताकि ये जले ना। ये देखें इस तरह से इसके ऊपर कलर आना चाहिए। ये देखें। चलिए अब मैं इनको उतार लेती हूँ। बस दोनों तरफ से आपने अच्छी तरह से सेक लेना है इसको। अब मैं उतार लूँगी। चलिए अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। ये देखें पहले मैंने इसके ऊपर शामियों को स्प्रेड करना है। अच्छी तरह से लगा लें आप। इसी तरह आपने सब पे लगा लेनी है। ठीक है। ये देखिए मैंने तीनों पे लगा लिए शामियों को। अब मैं इसके ऊपर ये अपनी कोलस्ला डालूंगी। ये भी आपकी अपनी चॉइस है, आप कितनी ऊपर लगाना चाहते हैं। चलें ये लगा के अब मैं इसके ऊपर जो मैंने ऑमलेट बनाई थी वो लगा दूँगी।
आप ये बर्गर बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। चलिए मैंने इसके ऊपर अंडा लगा लिया है, अब मैं इसके ऊपर केचप लगाऊंगी। देखिए कितनी कम चीज़ों से और कितना टेस्टी बन गया ये बर्गर, और बहुत इजी भी, बनाने में बहुत इजी है और मिनटों में बनने वाला है। चलो अब मैं इसके ऊपर प्याज डालूंगी। बस अब ये इसके ऊपर हम ये बंद रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत ही टेस्टी, इजी और क्विक बनने वाले बर्गर तैयार हैं। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को वन टाइम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।